अब हम पहुंच गए हैं हरम के अंदर। हरम में हम पहुंच गए हैं, तो ये हम इसको नौज़बिल्लाह बैतुल्लाह डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये बैतुल्लाह है। बस ये समझाने के लिए एक चीज़ मैंने रखी है ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको समझ आ जाए कि हमने शुरू कहाँ से करना है। ये जब हम बैतुल्लाह में दाखिल होंगे, मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी किसी सही रवायत से साबित नहीं है कि भाई पहली नज़र पड़े तो आप दुआ करें और वो कबूल हो जाएगी। उधर जाके इखलास के साथ आप जो भी दुआ करेंगे वो इंशाल्लाह कबूल होगी। ठीक है, ये पहली नज़र वाली रवायत कोई मेरे इल्म में नहीं गुजरी। तो हरम में जब आपने दाखिल होना है तो अब तवाफ़ हमने शुरू करना है। तवाफ़ क्योंकि आजकल रश ज़्यादा होता है, पहले रश इतना नहीं होता था। जो सुन्नत तरीका है वो तो ये है कि हम हजर अस्वद के पास जाएं। आप यूँ समझ लो कि हरम शरीफ जो है यानी बैतुल्लाह जो है, बैतुल्लाह किसी तरह 4 कोने और ये एक कोना जो है इस कोने पे हजर अस्वद है और उसके ऊपर अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर इस तरीके से लिखा हुआ है। बिल्कुल कोना, ये जो कोना है इस कोने के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है और नीचे से ये हिस्सा हजर अस्वद वाला वो नंगा, उसके ऊपर गुलाफ नहीं है। बिल्कुल इसी के सामने आप देखेंगे तो सब्ज़ लाइटें आपको नज़र आ रही हैं तरतीब से। नीचे बेसमेंट वाला जो मुताफ वाला असल हिस्सा है वहाँ भी, फिर उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर जिसे हम कहते हैं, पहला छत जहाँ तवाफ़ होता है वहाँ भी लगी हुई हैं, फिर उसके ऊपर भी एंड तक लगाई हुई हैं क्योंकि वो तीनों जगहों पे तवाफ़ होता है। फर्स्ट नीचे मुताफ है पहला जो बिल्कुल बुनियादी है, फिर उसके बाद दूसरा जो है वहाँ होता है, उसके साथ फिर तीसरा है। वो जो तीसरा है, तीसरी जगह पे तवाफ़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलती हैं, वो लोग जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो उसके ऊपर तवाफ़ करते हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे मेन छत है, वो अभी ओपन है और मुस्तकबिल में हो सकता है उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो जाए, छत पड़ जाए, लेकिन अभी वो हिस्सा ओपन है। तो 4 जगहों पे तवाफ़ होता है, एक नीचे सबसे, फिर उसके बाद वो गाड़ियों वाला इलेक्ट्रॉनिक और फिर चौथे नंबर पे वो वाला। अच्छा, अब ये जो है मर्द के लिए या औरत के लिए सुन्नत दोनों के लिए कि हजर अस्वद का बोसा ले के तवाफ़ शुरू किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हजर अस्वद को जब बोसा दिया तो उन्होंने ये लफ्ज़ बोले थे, बुखारी के अल्फाज हैं कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू मेरे नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, लेकिन मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को देखा कि वो आपको बोसा दे रहे थे। तो बोसा देना नबी पाक की सुन्नत है। बोसा देने के 3-4 तरीके हैं, इसे इस्तिलाम कहते हैं। तो इसके 3-4 तरीके हैं। एक तो ये है कि हाथ भी लगाया जाए और साथ बोसा भी दिया जाए। दूसरा ये है कि बोसा नहीं दे सके तो हाथ लगा लें। तीसरा ये है कि अगर हाथ भी नहीं लग रहा तो छड़ी के ज़रिए आप छड़ी लगा दें। और अगर आपका यानी एक पहला काम तो ये है कि हाथ भी लगाया और साथ आपने बोसा भी दे दिया है। अच्छा, दूसरा ये कि सिर्फ हाथ लगा है तो उस सूरत में आपने हाथ को बोसा देना है। तीसरी सूरत क्या है कि छड़ी के साथ, हाथ नहीं पहुंच रहा तो छड़ी आपके पास, तो आप छड़ी लगा के तो उस छड़ी को बोसा देंगे। अच्छा, अब छड़ी के साथ भी मुमकिन नहीं है तो फिर आप दूर से, रश बहुत ज़्यादा है तो आप दूर से ही ये यूँ हाथ उठाएंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे, उस वक़्त आप हाथ को बोसा नहीं देंगे। हमारे कई भाई जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे बल्कि दोनों हाथ उठाते हैं और साथ वो दोनों हाथ को चूम लेते हैं, बोसा देते हैं। तो हाथ को बोसा तब देना है जब हाथ लगा है, तो जब हाथ लगा ही नहीं तो हाथ को बोसा नहीं देंगे। फिर सादा हम यूँ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के तवाफ़ शुरू कर देंगे। लेकिन आप चूँकि मर्द हज़रात हैं और मर्द हज़रात कोशिश करते हैं हम बोसा लेने की, ख़वातीन के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा क्योंकि मैं देख के आया हूँ कि ख़वातीन वहाँ जाती हैं और ज़बरदस्ती बोसा लेने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ वो जो एक दूसरे के साथ कह लो कि गुथम गुत्था वाला सिलसिला वो शुरू हो जाता है और ख़वातीन अंदर पिस जाती हैं क्योंकि वो सिनफ़ नाज़ुक है, कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो ख़वातीन बस ज़िद होती हैं। तो ख़वातीन अगर इस सूरत में करेंगी और मर्दों के साथ टच हो रही हैं, हाथ लग रहे हैं, ऐसे ऐसे हिस्सों पे लग रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते, तो उस सूरत में ये कोई नेकी नहीं, क्योंकि ये फ़र्ज़ अमल नहीं है, नफली अमल है। ये फ़र्ज़ नहीं है कि भाई हजर अस्वद का बोसा लेना ही है तो आपका तवाफ़ होना है। तो मर्द तो कोशिश कर लें, चलो मर्दों का मसला नहीं है उस तरह, लेकिन ख़वातीन को ऐसी भीड़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई मौका ऐसा मिले जब भीड़ ना हो तो फिर वो बोसा ले ले,
या उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट हो सकता है कल को कोई कानून बना दे कि एक मखसूस वक़्त में ख़वातीन ही सिर्फ यानी तवाफ़ की लाइनें बना दें, उस वक़्त के अंदर ख़वातीन सिर्फ अंदर रहेंगी उतने एरिए के अंदर, मर्द दूसरी बाउंड्री में चलेंगे, तो ताकि उसमें ख़वातीन जो हैं वो अगर एक दूसरे के साथ लग भी जाती हैं तो इशू नहीं बनेगा। लेकिन मर्दों के अंदर घुस के जो ख़वातीन बोसा लेने की कोशिश करती है, मैं उनसे माज़रत करूँगा कि वो ऐसा अमल ना करें। मर्द हज़रात बैठे हैं तो टेक्निकली तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पहला चक्कर बोसा ले कर शुरू करना है तो फिर उसका टेक्निकली यानी जिसको आप कहते हैं कि एक हकीमाना अंदाज से वो आपका तरीका मैं बताता हूँ कि आपने फिर हमारे भाई अक्सर क्योंकि वो देखते हैं कि ये हजर अस्वद है बिल्कुल सीधा, तो इधर से सीधा जाते हैं। जब यहाँ जाते हैं, अब यहाँ बहुत रश है, अब यहाँ रश में जाके खड़े हो गए हैं, फंसे हुए हैं, टकरे मार रहे हैं, 10-15 मिनट के बाद नाकाम होकर वापस आ गए। उसका तरीका ये है कि अगर आपने लाजमी बोसा लेके पहला तवाफ़ शुरू करना है तो आपने रुकने यमानी के पास आना। ये रुकने यमानी है, इस जगह पे रुकने यमानी यहाँ आना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ गुलाफ के नीचे ना यहाँ करके वो मुट्ठी टाइप बना हुआ है यानी बांधा हुआ है, उसको हाथ डालने और आहिस्ता 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 को 15-20 मिनट लग जाएंगे। आप जब यहाँ पहुँचेंगे ना तो वो जो हजर अस्वद का कोना है ना ये वाला यहाँ एक फिर गोल मुट्ठी बनी हुई है, उसको आप हाथ डालने, वहाँ आप 2 मिनट खड़े रहें, 4 मिनट खड़े रहें, इंशाल्लाह आपकी बारी आ जाएगी, आपको बोसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा धक्कम पेल है और ज़्यादा गुत्थम गुत्था माहौल है तो फिर अवॉइड भी कर लें, बुज़ुर्गों को ख़ासकर मैं कहूँगा। लेकिन अगर आपने बोसा लेना है तो उसका तरीका ये इख्तियार करें, कभी भी इधर से दाखिल हो के सीधा ना जाएँ, वरना आप वहीं फंस जाएंगे और बोसा नहीं ले सकेंगे। तो बोसा ले के हमने जो है वो ये बोसा ले लिया, तो अब हमने यहाँ से तवाफ़ शुरू करना है। पहला चक्कर हमारा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ एक मैं नाजरीन को ये भी बता दूँ कि ये रुकने यमानी और इसका भी कोना एक नंगा है इसको बोसा नहीं देना, यानी इसको वैसे हाथ के साथ इस्तेलाम आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बोसा नहीं देना। कई लोग इसको भी जाके बोसा दे रहे होते हैं और इधर भी वो हाथ खड़ा करके, और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो तवाफ़ ही यहाँ से शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि लोग यहाँ भी जमा हैं, इसको बोसा दे रहे हैं तो वो समझते यही हजर अस्वद है और वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। इसलिए हजर अस्वद की पक्की निशानी ये है कि एक तो वहाँ उस कोने के ऊपर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, और दूसरा ये कि सामने ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, ये पक्की निशानी है। इसलिए ये गलती बुनियादी नहीं करनी। अब हमने तवाफ़ शुरू करना है, जब यानी पहले जब मैं एक चीज़ छोड़ गया था वो मैं बता देता हूँ कि जब हमने तवाफ़ शुरू करने लगना है, क्योंकि बोसा दे के हमने शुरू करना था, तो हमने ये कंधा नंगा कर लेना है, ये वाला, इसको कहते हैं अरबी के अंदर इस्तिबा। इस कंधे को नंगे करने का नाम क्या है? इस्तिबा। जब तवाफ़ शुरू करने लगना है तो क्योंकि तवाफ़ का आगाज़ हमने बोसे से किया तो बोसा लेने से पहले हमने ये कंधा नंगा कर देना है। अब तवाफ़ के जो 7 चक्कर हैं, तवाफ़ के, इन 7 चक्रों में हमारा कंधा नंगा रहेगा, ये याद रखना है। इसका नाम है इस्तिबा। पंजाबी में आसान तरीका है जी, मोढ़ा नंगा रखना है, सज्जा, नीचे से बगल से नीचे से कपड़ा ऊपर को कर लेना है और ये तरीके से आपका हो जाएगा और ये कंधा नंगा हो जाएगा आपका, राइट शोल्डर आपका नंगा हो जाएगा। अब आपने बोसा ले लिया, अब तवाफ़ शुरू कर देना है। तवाफ़ करते करते ये रुकने शामी है और इस कोने से यूं जो है ना एक जगह बनी हुई है और ये रुकने अराकी है। ये जो 2 कोने हैं बैतुल्ला के, ये शामी है, ये इराकी है। यहाँ एक गोल आगे एक बाउंड्री बनी हुई है, द्वार इतनी बनी हुई है, जिसको हम हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हतीम कहते हैं। इस हतीम की जो वाल है, इस वाल के ऊपर यहाँ एक सतून बना हुआ है, उसके अंदर ग्रीन लाइट चल रही होती है, यानी सब्ज़ जो है ना वो उसका बना हुआ है, शीशा टाइप कह लें, मिरर टाइप कह लें, दरमियान के अंदर जिस तरह गुंबद बने होते हैं, इधर भी और उधर भी। ये जो 2 मीनार बने हुए हैं उस द्वार के ऊपर, वो हतीम की जो दीवार है, उस बाउंड्री तक ये बैतुल्ला है, उस बाउंड्री तक ये क्या है? बैतुल्ला। लिहाजा इस एरिए में जाके, जिसको हम हतीम कहते हैं, इसमें नमाज़ पढ़ना ऐसे ही है जैसे हम बैतुल्ला के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। लिहाजा दौरान तवाफ़, अब तो वैसे दरवाज़ा लगा दिया, उन्हें बंद कर दिया है, पहले दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, तो दौरान तवाफ़ इस दरवाज़े से गुज़र के चक्कर नहीं लगाना, क्योंकि बैतुल्ला के अंदर से नहीं गुज़रना, बैतुल्ला के एतराफ़ से हमने गुज़रना है। तो अब तो वैसे वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने मसला एक आपको बताना था कि यहाँ से हमने नहीं गुज़रना, हमने वो द्वार के ऊपर से गुज़र के आना है।
तो अब हम इसी तरह चलते रहेंगे। इस दौरान नबी पाक से कोई मखसूस उस तरह दुआ साबित नहीं, कोई भी आप दुआ कोई भी मांग सकते हैं, अरबी में पंजाबी में जिस तरीके से आती है वो आप दुआएं पढ़ते रहें। तो आप चलते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ कि ये जो पहले हमने 3 चक्कर लगाने हैं ना, 3 चक्कर जो पहले होते हैं उसको रमल कहते हैं। ये यहाँ से एक अलग क्लिप है रमल से। तो रमल जो है, रमल क्या है? पहला जब चक्कर हमने बोसा लिया पहले हमने, उसके बाद इस्तिबा, मैंने पहले बताया कि इस्तिबा किया, फिर हमने बोसा लेना है। बोसा लेके अब हमने तवाफ़ शुरू करना है, ये हजर अस्वद यहाँ से, तो हमने रमल करना है। रमल क्या है कि आपने दोनों कंधों को थोड़ा सा, इन कंधों को उठा के छोटे कदमों के साथ तेज़ तेज़ चलना है, छोटे कदमों के साथ तेज़ तेज़ चलना है। इसका नाम है रमल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रमल हमने इसलिए किया था कि कुफ़ार को दिखा सकें। तो अब तो मक्का में कुफ़ार है ही नहीं, लेकिन क्यों अमल कर रहे हैं? क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने किया है। ये देखिए सहाबा का सुन्नत से प्यार है। तो रमल 3 चक्रों में हमने करना है, यानी ये तरीके से हम चलेंगे। कदम छोटे रखने हैं, यानी छलांगे नहीं लगानी, कदम छोटे छोटे रखने हैं, यूं यूं, और थोड़ा तेज़ करके महसूस हो कि हम दौड़ रहे हैं, और थोड़े से कंधे ऊपर ऐसे हमने हिलाते जाना है, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे। रश होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना मुमकिन हो सके हमें करना है। तो हमने इस तरीके से चलना है, और ये कंधे थोड़े से ऐसे ऐसे करके हमने हिला के चलने हैं। तो इस तरीके से हम घूम के आएंगे, ये घूमते आएंगे, ये ज़रा उठा लो, ये घूम के हम आएंगे। यहाँ पे रुकने यमानी है, इसको इस्लाम हो जाए ठीक है, ना हो जाए ज़रूरी नहीं। अलबत्ता यहाँ रुकने यमानी से लेकर ये जो हजर अस्वद है, दोबारा हम जब यहाँ रुकने यमानी पे आए हैं, तो यहाँ रुकने यमानी से लेकर ये जो हम आ रहे हैं हजर अस्वद से पहले तक, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ना मसनून अमल है, सहाबा इकराम पढ़ा करते थे, और वो कहते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे सुना। तो ये इतने हिस्से में एक दुआ का जिक्र मिलता है जो मखसूस है, रब्बाना आतिना। ये हर बच्चे छोटे को बड़ों को भी आती है। तो ये दुआ आपने, ये तो फासला थोड़ा है, वो वाह काफ़ी फासला है, को 5-10 दफ़ा बंदा आराम से पढ़ लेता है। तो वो दुआ पढ़नी है आपने यहाँ तक। फिर आप यहाँ आए हैं, अब आपने दोबारा जो है वो उसी तरीके से, अगर आप बोसा ले सकते हैं, मुमकिन है तो बोसा लेके शुरू करें, नहीं तो आप सिंपल वहाँ आए हैं और उसी तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें और फिर आप चलते जाएं। और ये अब दूसरा चक्कर शुरू हो गया है, और उसी तरीके से ये थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे और चलते जाएंगे। अब वहाँ फिर हम आएंगे तो ये हमारा दूसरा चक्कर हो जाएगा, फिर इसी तरह तीसरा चक्कर हो जाएगा। जब 3 चक्कर हमारे मुकम्मल हो गए हैं तो उसके बाद हम रमल छोड़ देंगे, यानी वो ये जो चीज़ का ये ख़त्म कर देंगे, फिर हम आराम से चलेंगे, ये बिल्कुल आराम से। और जो भी दुआ हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ते जाएं, और हम आराम से इस तरीके से चलते जाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये चौथा चक्कर आके यहाँ मुकम्मल होगा, और इस तरह हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे जी। यानी वो चलते जाएंगे ना, मैं वो कह रहा हूँ। 3 पहले हमने रमल किया और 4 चक्रों में हमने रमल नहीं किया, लेकिन कंधा हमारा नंगा रहा है। जब हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो गया है तो हमारा इज्तिबा भी ख़त्म हो गया है। इज्तिबा किए, कंधा नंगा अब नहीं रखना। हमारे भाई गलती ये करते हैं, यानी यहाँ एयरपोर्ट से, सियालकोट एयरपोर्ट से एहराम बांधा है और कंधा नंगा कर लिया है, दरमियान रास्ते में असर की नमाज़ पढ़ी है, कंधा नंगा है, ज़ोर की मगरब की पढ़ी है, इशा की पढ़ी है, कंधा नंगा है। हत्ता कि हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि वो दौराने तवाफ़ जब नमाज किसी का टाइम हो जाता है, और अमूमन हो जाता है, तो नमाज का टाइम है तो वो तवाफ़ उधर ख़त्म करते हैं और कंधे नंगे के साथ नमाज शुरू कर देते हैं। नहीं, जब नमाज का टाइम तवाफ़ के दरमियान में आ गया है, दौराने तवाफ़ अगर नमाज का वक़्त है तो उस वक़्त आप कंधा जो है वो उसके ऊपर कपड़ा कर लेंगे, कंधे को नंगा नहीं छोड़ेंगे, और नमाज मुकम्मल होने के बाद फिर आप उधर से ही तवाफ़ शुरू करेंगे जहां आपने छोड़ा था, और फिर आप दोबारा से अपने कपड़े को उसी तरीके से कंधा नंगा कर लेंगे। अब चूँकि मैंने 7 चक्कर बता दिए किस तरीके से करने, हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। तो अब उसके बाद मैंने कंधे को, अब मैंने अच्छे तरीके से कंधा अपना जो है वो ढांप लेना है। अब उसके बाद मैंने जाना है, ये एक लेके ना रेल, इधर लग रेल लेके ना, एक लेन इधर खड़ी कर दे, यहाँ पे खड़ी कर दे। ये जो है यहाँ से देखें, ये हजर अस्वद यहाँ है और ये दरवाज़ा बैतुल्लाह का यहाँ पे, इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है दरवाज़े और ये हजर अस्वद के दरमियान वाला,
इसको मकाम में मुल्तज़िम भी कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा जब उम्रा करने के लिए या तवाफ़ करने के लिए जाते तो वो इसके साथ चिमट जाते, पूरा जिस्म लगा देते और दुआएं करते, रो रो के गिड़गिड़ा के, अपनी रुखसारें भी लगाते। मुल्तज़िम का माना ही चिमटना है, और वो कहा करते थे कि मैंने नबी पाक को ऐसे करते हुए देखा। तो ये बड़ा एक अहम मुकाम है, मकाम में मुल्तज़िम। तो ये दौरान तवाफ़ भी किया जा सकता है कि थोड़ी देर आप वहाँ चिमट जाएं, नहीं तो आप सारा उम्रा वगैरह मुकम्मल करके बाद में जब आप जाएं तो लाजमी तौर पे इधर चिमटें और इस द्वार के साथ खड़े होके अपना जिस्म लगा के दुआएं करें, ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए और वो जो अल्लाह के साथ एक कुर्ब है ना, वो भी उससे भी फ़ायदा हो जाए। तो अब हमारे तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, इज्तिबा मैंने ख़त्म कर दिया। ये मकाम इब्राहीम है, रुकन शामी और अजर अस्वद, या आप ये कह लें कि जो बैतुल्लाह का दरवाज़ा है और जो हतीम की दीवार है उसके बिल्कुल साथ यहाँ करके एक मीनार टाइप कह लें, जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है। मकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारें तामीर की थी। तो अल्लाह ने बतौर निशानी उस पत्थर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगा दिए, और वो मैंने कई दफ़ा देखा है, तकरीबन इतने इतने गहरे कदम है पत्थर के अंदर। ये मेरे रब का कमाल देखें, इतने इतने गहरे कदम है उसके अंदर। तो उसके पीछे जाके वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला, ये कुरान की आयत है कि तुम इब्राहीम के खड़े होने वाली जो जगह है उसको नमाज गाह बनाओ। तो यहाँ आके 2 रकत नमाज पढ़नी है। इसके पीछे रश बहुत ज़्यादा होता है, कोशिश करें कि बिल्कुल इसके पीछे रहें, यानी जितना भी ये एरिया है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रश है तो आप थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ भी हो जाते हैं, तो इतना मसला नहीं है। इसके पीछे 2 रकत पढ़ के इन 2 रकतों के अंदर पहली रकत में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ना मसनून अमल है। सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत के अंदर सूरह इखलास यानी कुल वल अहद, ये दोनों रकात के अंदर पढ़ना ये मसनून अमल है। और भी कोई आप पढ़ सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन ये कि मसनून अमल ये है। उसके बाद आपने पीछे चले जाना है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पीछे जमजम के कूलर भी पानी वाले पड़े हुए हैं, टूटियाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ से पानी पीना और कुछ पानी सर में डालना, ये भी मसनून अमल है।